अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। 92 मिक्स ट्यूटोरियल में आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं। आज के इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि हमारी लीड एसिड बैटरी को चार्ज करने में कितना टाइम चाहिए होता है, या फिर जल्दी चार्ज करने के लिए हम कौन सा चार्जर यूज़ करें और वो चार्जर कितने एम्पेयर्स का हो। साथ ही ये भी जानेंगे कि बैटरी के चार्जिंग एम्पेयर्स को किस तरह कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम आपको बैटरी के चार्जिंग टाइम कैलकुलेट करने का एक फ़ॉर्मूला बताएंगे। व्यूअर्स, बैटरी चाहे कितने एम्पियर्स की हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी बैटरी 220H की है या इससे ज़्यादा की भी हो सकती है, और हम चाहते हैं कि ये जल्दी चार्ज हो जाए, मतलब हम इसे कम टाइम में चार्ज करना चाहते हैं, तो हम एक फार्मूले की मदद से ये पता लगाएंगे कि हमारी ये 220H की बैटरी कितने टाइम में चार्ज होती है। तो व्यूअर्स, हम जिस फार्मूले की बात कर रहे थे वो है T = AH डिवाइडेड बाय A। अगर हम इसको आसान लफ्ज़ों में बताएं तो ये होगा चार्जिंग टाइम ऑफ बैटरी इज़ इक्वल टू बैटरी AH डिवाइडेड बाय चार्जिंग करंट। अब यहाँ पर T जो है वो टाइम आवर्स में है, मतलब घंटों में। AH जो है वो बराबर है एम्पेयर्स आवर रेटिंग ऑफ बैटरी। अब ये एम्पेयर आवर्स रेटिंग ऑफ बैटरी क्या होता है कि जब आप बैटरी लेते हो 100 एम्पेयर्स की, 85 एम्पेयर्स की, और जो है ज़्यादा एम्पेयर्स की लेते हैं तो 200 की, 220, 30, 50, तो ये आपकी एम्पेयर आवर रेटिंग ऑफ बैटरी कहलाती है। अब इस फार्मूले में जो कैपिटल A है वो आपका करंट इन एम्पेयर्स है। अब इस फार्मूले की मदद से हम कैसे अपनी लीड एसिड बैटरी के चार्जिंग टाइम को कैलकुलेट करेंगे। तो जैसा हमने पहले आपको एग्जांपल में बताया कि फ़र्ज़ करें हमारी लीड एसिड बैटरी 220Ah की है, तो सबसे पहले हमें अपनी बैटरी के चार्जिंग करंट को कैलकुलेट करना होगा। ये बात तो आप जानते ही होंगे कि चार्जिंग करंट बैटरी के AH का मतलब एम्पेयर आवर का 10% होना ज़रूरी है। मींस अगर हमारी बैटरी 220H की है तो 220Ah इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, तो ये होगा 22 एम्पेयर्स। मतलब कि आप 220H की बैटरी को चार्ज करने के लिए जो आपके पास एम्पेयर होना चाहिए, करंट होना चाहिए, वो 22 एम्पेयर्स होना चाहिए। लेकिन क्योंकि यहाँ कुछ लॉसेस होने का भी इम्कान है, तो हम 22 से 24 एम्पेयर्स के दरमियान चार्जिंग करंट ले लेते हैं। सपोज़ करें हमने बैटरी चार्जिंग करंट 23 एम्पेयर्स सेलेक्ट कर लिया, तो बैटरी चार्जिंग टाइम ऑफ 220Ah बैटरी जो होगा वो 220 डिवाइडेड बाय 23 इज़ इक्वल टू 9.56 आवर्स होगा। मतलब आपकी 220 एम्पेयर की बैटरी अगर हम उसे 23 एम्पेयर से चार्ज करें तो कम से कम जो है 9.56, जो कि 10 घंटों में फुल हो जाएगी। तो ये तो अब हमें पता चल गया कि हमारी बैटरी जो है वो 220Ah कितने एम्पेयर के साथ कितनी देर में चार्ज होगी। लेकिन ये एक आइडियल केस है। अगर आपको एग्जैक्ट टाइम कैलकुलेट करना है तो आपको बैटरी चार्जिंग के दौरान होने वाले 40% लॉसेस को भी ऐड करना होगा। ये भी बहुत सिंपल है, इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो चले ये भी ऐड कर लेते हैं। तो हमारी बैटरी थी 220Ah की, उसमें हमने 40% उसके लॉसेस को माइनस किया, या फिर आप ये समझ लें कि हमने एक तरह से वो इसमें ऐड कर दिए, तो वो कितना होगा, वो 88 हो जाएगा। 40 डिवाइडेड बाय 100, 222 का अगर हम 40% कैलकुलेट करें तो वो 88 होता है। तो ये आपका 88 जो है वो लॉसेस आपका 220 जो है एच की बैटरी में आप ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा
308 AH, मतलब फिर अब आप अपनी बैटरी को 220 जो है एम्पियर कंसीडर करने के बजाय आप उसे 308 एम्पियर की कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि आपने इसमें 88 एम्पियर्स को जो है वो एज आ लॉसेस ऐड कर दिया है। तो अब हम ये वैल्यू जो है, जो हमारे पास 308 एम्पियर्स जो लॉसेस को ऐड करने के बाद आई है, अब हम उसे जो है डिवाइड करते हैं 23 जो कि हमने एम्पियर करंट निकाला था उससे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 13.39। अब मीन्स 14 आवर्स ये आपकी बैटरी, अगर आप 23 एम्पियर के चार्जर से इसे चार्ज करते हैं तो 14 आवर्स में ये चार्ज होगी। इसका मतलब ये हुआ कि 220H बैटरी तकरीबन 14 घंटों में फुल चार्ज होगी, और इसे चार्ज करने के लिए हमें 23 एम्पियर का चार्जर चाहिए होगा। अब इसी तरीके से आप इस पूरी जो है वीडियो में जो कुछ भी बताया गया है, आप उसकी मदद से अपनी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं और एम्पियर को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, आवर्स भी बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटी के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो वो आपको आसानी से मिल जाए। तो न्यू वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।